हेलो बच्चों, मैं गीतेश पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि क्लास 12th फिजिक्स में हम लोग वैद्युत धारिता नाम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग आज और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा आंकिक प्रश्न जो है वो बनते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का सेशन जो है वो है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। जो आज का पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या है? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब जैसे श्रेणी क्रम में अगर ध्यान से सोचें तो श्रेणी क्रम में कुछ बातों का हमको ध्यान रखना है। देखिए, जैसे श्रेणी क्रम में क्या होता है कि पहली बात का तो ये ध्यान रखना है हमको, श्रेणी क्रम में चाहे हम कहेंगे आवेश या धारा का मान समान होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो उसमें चाहे आवेश की बात हो या फिर धारा की बात हो, दोनों का मान कैसा होता है? समान होता है। ठीक, तो अब जैसे श्रेणी क्रम की पहचान क्या है कि जिस भी संधारित्र में जो भी संधारित्र जोड़े गए हैं, अगर उसमें आवेश या धारा का मान कैसा हो? समान हो, तो वो एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहाँ हमारे पास दो संधारित्र हैं। देखिए, ये हो गया एक संधारित्र। ये इस प्रकार का एक संधारित्र ये हो गया। और दूसरा संधारित्र कुछ हमारा इस प्रकार के हो गया। ठीक, अब अगर देखें यहाँ पर तो ये जो संधारित्र है इसकी धारिता कितनी है? C1। और दूसरा जो संधारित्र है इसकी धारिता कितनी है? C2। ठीक, अब श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे एक संधारित्र है हमारा, ये पहला वाला, तो इसका जो माइनस सिरा हो वो इसके प्लस से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये है हमारा प्लस और ये है हमारा माइनस। तो इस प्रकार से अगर हम संधारित्रों को जोड़े और इसको हम क्या करें, एक बैटरी से जोड़ दें इस प्रकार से। ठीक, तो ये है बैटरी का प्लस सिरा और ये है बैटरी का माइनस सिरा। तो अब इस पर कितना आवेश है? इस पर प्लस आवेश है और प्रेरण के कारण इस पर कौन सा आवेश हो जाता है? माइनस का आवेश। फिर इस पर कौन सा आवेश होगा? इस पर प्लस आवेश होगा और प्रेरण के कारण फिर से इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा? वो माइनस आवेश हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम चित्र को ध्यान में रखते हैं। ठीक, देखिए दो संधारित्र हैं C1 और C2 जो कि किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब यहां देखें तो चूंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश या धारा का मान समान और जो विभवांतर होता है वो भिन्न भिन्न होता है।
विभवांतर जो हमारा होता है वो कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक, तो अब देखें अगर पहले संधारित्र के सिरों के बीच हम विभवांतर की बात करें तो पहले संधारित्र पर जो हमारा विभवांतर है वो कितना है, V1, और दूसरे पर जो विभवांतर है वो कितना है, V2। ठीक, तो इस प्रकार से हम चित्र को आसानी के साथ बना सकते हैं। अब चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। तो जैसे संधारित्र की धारिता, अगर हम संधारित्र की धारिता देखें तो वो कितना होता है, C बराबर Q अपान V से। संधारित्र की धारिता जो होती है वो C बराबर कितना होता है, Q अपान V से। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, Q बाई C। तो अब पहले पर विभव देखें अगर, तो पहले पर विभव कितना है, V1। तो अब देखें अगर हम C1 संधारित्र के लिए देखें, इस संधारित्र के लिए देखना है हमको, संधारित्र C1 के लिए, तो यहां पर जो विभवांतर है वो कितना है, V1, और V1 बराबर क्या होगा, Q अपान C1। V1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, Q बाई C1 हो जाएगा। और अगर हम संधारित्र C2 के लिए देखें तब क्या होगा, तो यहां पर अगर C2 के लिए देखें तो इस पर विभवांतर कितना है, V2 है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C2। ठीक, क्योंकि दोनों पर आवेश कैसा होगा, देखिए हमने पहले ही बताया आपको कि श्रेणी क्रम में जो आवेश है वो कैसा होता है, समान होता है। तो अगर आवेश समान होगा तो इस पर जितना आवेश है C1 पर, उतना ही आवेश किस पर होगा, C2 पर। ठीक, अब देखिए जैसे जो यहाँ हमारा जो बैटरी का जो विभव है, यहाँ इसका जो विभवांतर है भी, वही क्या हो रहा है, वही जो विभवांतर है वो दो रूपों में इसका पतन हो रहा है। कौन कौन सी, V1 और V2 के रूप में। अर्थात अब अगर यहाँ देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि चूंकि V बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, V1, यहाँ पर क्या होगा हमारा V बराबर V1 प्लस V2। क्योंकि देखिए जैसे जो भी ये बैटरी का जो भी विभव होगा, जो भी वोल्टता होगी, वही वोल्टता इन दोनों संधारित्रों पर क्या होगी, बट जाएगी। ठीक, जैसे क्या होता है कि एक परिवार में एक लोग कमाने वाले तो चार लोग खाने वाले अगर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक लोग जो कमाते हैं उसी पर वो चारों लोग क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि एक ये बैटरी जो भी ये वोल्टता दे रही है, वही वोल्टता जो है इन सब पर क्या होगी, बट जाएगी। ठीक, जिसकी धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी वो ज्यादा धारण करेगा, जिसकी धारण करने की क्षमता कम होगी वो कम धारण करेगा। तो इस प्रकार से हम V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2। तो अब V बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे V1 की वैल्यू कितनी है, Q बाई C1, और प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, Q बाई C2। ठीक, तो इस प्रकार से V बराबर क्या हो गया, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2। अब यहाँ अगर देखें तो चूंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहां से Q को कॉमन कर लें तो V बराबर क्या निकल कर आएगा, Q बाहर हो गया 1/C1 अब प्लस हो जाएगा 1/C2। ठीक, अब देखिए यहां हम चूंकि V बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर हम V को लिखना चाहें तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ हम V के स्थान पर Q बाई C लिखते हैं तो Q बाई C बराबर क्या हो जाएगा, Q 1/C1 प्लस 1/C2। इस प्रकार से Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस प्रकार से
जो हमारी धारिता निकल कर आएगी, तुल्य धारिता, वो किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस कितना 1/C2। अर्थात अगर यहाँ हम C इक्वल लिखें इसको, मतलब इसकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी? C इक्वल बराबर हो जाएगा, ये ऊपर इसका गुणा होगा और नीचे क्या हो जाएगा? इसका जोड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से C इक्वल बराबर मतलब तुल्य जो धारिता निकल कर आएगी वो C1 C2 अपान कितना हो जाएगी? C1 प्लस C2। ठीक, जैसे इस पर अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कि सवाल हमको कैसे मिल सकते हैं, तो अगर हम इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर इसमें कह रहा है कि चित्र में A व B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं ये हमारा चित्र है इस प्रकार से, तीन माइक्रोफैरड हो गया और ये हो गया 6 माइक्रोफैरड। ये है ए बिंदु है और ये बी है। इस प्रकार से अगर हमको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए, अगर जैसे यहाँ तुल्य धारिता ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन से क्रम में है दोनों। जैसे यहाँ से जो भी आवेश जाएगा, अब देखिए तो आवेश जो है एक ही पाइप है, ये समझ लें। तो यहाँ से क्या होगा कि धारा का मान कैसे होगा? चाहे आवेश कहें या धारा, दोनों में समान होगी। तो अगर आवेश या धारा दोनों में समान है तो क्या होगा? दोनों कौन से क्रम में होगा? वो होगा श्रेणी क्रम में। तो अब अगर देखें यहाँ तो लिखेंगे कि 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। अगर आप इसको पहचान ले जाते हैं कि कौन सा क्रम है तो सवाल बहुत इजी बनता है इस पर। 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो C इक्वल बराबर क्या होगा? यहाँ ऊपर गुणा और नीचे क्या हो जाएगा? इसका योग। तो C इक्वल कितना मिलेगा हमको? C1 C2 मतलब 3 गुणे 6 बटे 3 प्लस 6। तो इस प्रकार से अब क्या हो जाएगा? 6 त्रिक 18 और 6 3 9। तो इस प्रकार से C इक्वल जो हमको मिलेगा वो 9 दूनी 18 मतलब 2 माइक्रो फैरड। तो इस प्रकार से हम बहुत इजी सवालों को कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा जो है एक शानदार टॉपिक कि संधारित्र का श्रेणीक्रम संयोजन। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं तो अब अगला हमारा टॉपिक होने वाला है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसका मतलब क्या है कि जब हम संधारित्र को कौन से क्रम में संयोजित करें? समांतर क्रम में। तो अब क्या होगा? यहाँ देखिए, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहला काम क्या है कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है।
अगर हम संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित करें तो समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर कैसे होगा, वो समान होता है, ठीक। और धारा या आवेश कैसे होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो अब देखें, अगर दो संधारित्रों को, अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझें, तो अगर हम दो संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में। ये हो गया, ये है C1 और ये है हमारा C2। कौन से क्रम में हमने इसको जोड़ रखा है, वो हमारा होगा समांतर क्रम संयोजन, ठीक। अब देखिए, जो भी धारा यहां से आ रही है, जैसे यहां से जो भी आवेश आएगा, तो अगर यहां से आवेश आ रहा है Q, तो अब देखिए ये आवेश यहां से क्या हो रहा है, ये संधि है इसका, यहां से ये दो तार निकले हैं, तो एक में आवेश चला जाएगा Q1 और दूसरे में आवेश चला जाएगा कितना, Q2। तो देखिए आवेश अलग अलग प्रवाहित हो रहा है ना। अगर आवेश अलग अलग प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में नहीं है। तो अगर श्रेणी क्रम में नहीं है तो इसका मतलब ये कौन से क्रम में होंगे, वो होंगे समांतर क्रम में। या वैसे भी पहचान कर सकते हैं, दोनों संधारित्र का देखिए एक सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, तब भी ये कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम की पहचान क्या है, कि समांतर क्रम की पहचान यही है कि कोई भी अगर संधारित्र है उसका या प्रतिरोध है, उसका एक सिरा एक साथ और दूसरा सिरा अगर एक साथ जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा क्रम होगा, वो होगा समांतर क्रम। या फिर और पहचानने का तरीका क्या है, यदि विभव भी समान है दोनों का, यदि अगर देखें तो दोनों संधारित्रों का जो विभवांतर है वो समान है, तब भी वो दोनों कौन से क्रम में होंगे, वो दोनों होंगे हमारे समांतर क्रम में, ठीक। तो आसानी के साथ हम चीजों को पहचान सकते हैं, और जैसे जैसे आप सवालों को अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप जो है चीजें क्लियर होती चली जाती हैं, ठीक। तो अब इस प्रकार से अगर देखें तो यहां पर भी वही, अगर देखें तो संधारित्र की जो धारिता होती है वो कितनी होती है, संधारित्र की धारिता C बराबर किसके, Q अपान V से। अगर यहां हम C बराबर Q अपान V से देखेंगे तो हमारे पास अगर हम संधारित्र मतलब संधारित्र C1 के लिए अगर देखें तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ Q बाई V1। बताइए क्या होगा, यहाँ C1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ Q बाई V1 नहीं। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि दोनों सिरे एक साथ जुड़े हुए हैं ना, तो अगर एक साथ जुड़े हुए हैं इसका मतलब इनके बीच का विभवांतर कैसा होगा, वो समान होगा। तो विभवांतर समान है, धारिता अलग अलग है और आवेश भी अलग अलग है, इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, संधारित्र C1 के लिए अगर आवेश की बात करें तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ C1 भी, ठीक। इसी प्रकार से संधारित्र C2 के लिए अगर देखें, इस संधारित्र C2 के लिए, तो C2 के लिए अगर देखेंगे तो फिर आवेश क्या होगा, Q2 बराबर ये हो जाएगा C2 भी। अब देखिए जैसे बटे एक करके अगर तिरछा तिरछा गुणा करते हैं तो Q बराबर क्या होगा, यहाँ C भी होगा ना, Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। तो अब देखिए C1 के लिए, संधारित्र C1 के लिए अगर देखें तो आवेश कितना होगा, Q1 बराबर C1 भी, और इसके लिए क्या होगा, C2 भी। अब देखिए जो हमारा यही आवेश है Q, जो यही Q आवेश है वही दो रूपों में क्या हो रहा है, बट रहा है, Q1 और Q2 के रूप में। अर्थात हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि Q बराबर किसके, Q बराबर देखेंगे तो Q1 प्लस Q2, देखिए यही जो आवेश है हमारा वही दो रूपों में बट रहा है,
तो Q बराबर Q1 का मतलब, अब Q1 का मतलब हो जाएगा C1 भी और Q2 का मतलब C2 भी। अब चूंकि यहां देखें तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहां देखें तो Q बराबर हम C भी लिख सकते हैं ना। तो अगर C भी बराबर लिखेंगे C1 प्लस C2 और भी इसमें से हो गया कॉमन, भी से भी, ओ सॉरी, भी से भी क्या हो जाएगा, यहां कैंसिल हो जाएगा। तो अगर भी से भी कैंसिल हो गया तो C इक्वल यहां पर क्या मिलेगा हमारा, C तुल्य, मतलब पूरे की जो धारिता होगी वो क्या होगी, C1 प्लस C2। तो इस प्रकार से अगर दो संधारित्र हैं और वो किस क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं, या तीन संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो उसकी जो तुल्य धारिता निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी C1 प्लस C2। ठीक, आशा करते हैं आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, हम लोग जो है इस पे आंकिक प्रश्न के लिए जो है एक अलग से जो है सेशन स्टार्ट करेंगे और उसमें केवल आपको कॉन्सेप्ट और आंकिक प्रश्न जो है वो कराए जाएंगे। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।